బీహార్లో బీజేపీకి గట్టి షాక్ తగిలింది. స్వయానా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన స్థానంలోనే ఆ పార్టీ పరాజయం పాలైంది. నితిన్ నబీన్ రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన బాంకీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికలో ఎన్నికల వ్యూహకర్త జన్సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించారు. బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ పై గెలుపొందారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయంతో జన్సురాజ్ పార్టీ కార్యాలయంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున కార్యాలయానికి చేరుకుని సంబరాలు జరుపుకున్నారు. బీహార్ బాంకీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికలో జన్సురాజ్ పార్టీ చీఫ్ సంచలన విజయం సాధించారు. బీజేపీ కంచుకోటగా భావించే ఈ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ పై 18,000 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించడంతో జన్సురాజ్ పార్టీ శిబిరంలో భారీ ఎత్తున సంబరాలు మిన్నంటాయి. పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున కార్యాలయానికి చేరుకుని సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఆనందోత్సాహాల మధ్య మిఠాయిలు పంచుకుంటూ వేడుక చేసుకున్నారు. గత ఏడాది నవంబర్లో జరిగిన బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జన్సురాజ్ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలుచుకోలేదు. ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయంతో ఆ పార్టీలో నెలకొన్న నైరాశ్యాన్ని ఈ తాజా ఫలితం పటాపంచలు చేసింది. ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై మాట్లాడిన ప్రశాంత్ కిషోర్ బాంకీపూర్ ప్రజలు బీజేపీ నాయకత్వానికి ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపారని చెప్పారు. నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి బీహార్ను పాలించడాన్ని ప్రజలు ఏమాత్రం కోరుకోవడం లేదని వెల్లడించారు. విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచి యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ బీహార్ బిడ్డలు ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా చూసే ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని ప్రశాంత్ కిషోర్ వెల్లడించారు. తమ పోరాటం వ్యక్తులపై కాదని వ్యవస్థలపై మాత్రమే అని ప్రశాంత్ కిషోర్ స్పష్టం చేశారు. पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे. अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी. मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ. मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा. बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है. ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए. और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए. सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए. हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए. व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है. बिल्कुल देखिए, ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है. सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है. अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है. तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है. बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा. हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो. सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे. गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए. बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है. उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो. बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो. एकमात्र यही उद्देश्य है. हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है. एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो. बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए. अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है. तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए. बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए. बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए, ताकि बिहार से पलायन बंद हो. कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े. इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है.
अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। 4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए। जाति, धर्म, नेता, समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3 साल 4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता है। आप कैंडिडेट देंगे प्रधान जी? वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहाँ बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने। ये पार्टी का लक्ष्य है। नहीं, हम अपना चेहरा ऐसे ही देखते हैं जिस पर बिहार के उन सभी लोगों का भरोसा है जो कहीं से पीड़ित हैं, व्यवस्था से परेशान हैं। अगर वो जानते हैं, बिहार के लोग ये समझते हैं कि मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता हूँ, मैं बिहार में रोजगार नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो मैंडेट नहीं है। लेकिन लोगों को ये जरूर भरोसा है, होना चाहिए कि अगर व्यवस्था से उनके प्रति कोई अन्याय होगा तो एक आदमी अगर कोई बिना किसी लालच, बिना डर के खड़ा है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है, जनसुराज है। हम लोग हर तरीके से लोगों के साथ खड़े रहेंगे। किसी के साथ नहीं चलेंगे, अकेले आए हैं, जनता के साथ अपना गठबंधन बनाया है और जनता के साथ ही चलेंगे। आपने बांकीपुर में देख लिया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जो यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हजार वोट आया था, शायद उनको 15 हजार वोट भी न आए। जिनको 98 हजार वोट आया था, उनको 45 हजार वोट नहीं आ रहा है। और जनसुराज को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जनसुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जीत का श्रेय किसको देंगे? सारे जो जनसुराज बांकीपुर की जनता को देंगे। बांकीपुर की जनता जो इतने प्रलोभन, इतने दबाव, इतने तरह के प्रचार प्रसार के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद जिन्होंने सही निर्णय लिया है, इसलिए सबसे पहला श्रेय तो बांकीपुर की जनता को देंगे। फिर यहाँ के सभी उन कार्यकर्ताओं को देंगे, विशेष करके उन कार्यकर्ताओं को जो जनसुराज से नहीं जुड़े रहे हैं, दूसरे दलों के रहे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, वो सारे साथी जिन्होंने जनसुराज में न रहते हुए भी जनसुराज की हमारी मदद की है, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उसके बाद जनसुराज के हम अपने सभी साथियों का, कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की है और 25-26 दिनों में भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। चलिए। 1995 నుంచి బాంకీపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉంది. అక్కడ జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రతిసారి బీజేపీదే పూర్తి ఆధిపత్యం. అలాంటి కమలదళం కంచుకోటను ప్రశాంత్ కిషోర్ బద్దలు కొట్టారు.